हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल की क्रियाशीलता किस आधार पर पढ़ रहे थे? सी या OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर पढ़ रहे थे। अपन ने कल देखा था वो कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर बताई जाती है। तो कुछ रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली थी। अपनी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन थी वो अपनी थी, एक तो अपन लास्ट में कल बात कर रहे थे टोसाइलेशन की, टोसाइलीकरण की, टोसाइलीकरण। उसके बाद अपन बात करेंगे आज जो ब्रोसाइलेशन रिएक्शन है, ब्रोसाइलेशन, और एक अपनी आज बात होगी मिसाइलेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन पढ़ेंगे आज अपन। इसकी बात हो गई थी कल, इनकी बात करेंगे आज, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो अपने रिएक्शन पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? एक तो अपनी रिएक्शन थी एसाइलेशन, एसाइलीकरण, जिसमें कल अपन ने पढ़ा था किस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और एसाइलेशन के बाद अगर रिएक्शन एक और भी थी जिसको अपन क्या बता रहे थे? बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन के बाद अपनी टोसाइलेशन, उसके बाद ब्रोसाइलेशन। ये वो रिएक्शंस है जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर बताई जाती है। तो अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं इस ब्रोसाइलेशन से। ब्रोसाइलेशन क्या होता है, किस तरीके से इसमें एल्कोहल की जो क्रियाशीलता है वो OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पे बताई जाती है। तो अपन बात इसकी कर लेते हैं। तो अपन ने कल देखा था कि टोसाइलेशन में क्या होता है? टोसाइलेशन, टोसाइलेशन में मैंने क्या बताया था कि जो टोसाइलेशन में टोसिल ग्रुप कौन सा होता है? पैराटोलुइन सल्फोनिल ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैराटोलुइन जो सल्फोनिल ग्रुप है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? टोसिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? टोसिल ग्रुप। इसको बोलते हैं अपन टोसिल ग्रुप। जब टोसिल हैलाइड की अभिक्रिया, मैंने क्या बताया था? जब टोसिल हैलाइड, कल अपने रिएक्शन देख ली थी जिसमें टोसिल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैं एल्कोहल के साथ करवाता हूं, जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता किस बेस पे होगी? यहाँ पे जो रिएक्शन होगी OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर होगी। तो इसमें से हैलाइड निकल जाएगा और ये जो OR है ये इस पे अटैक कर जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? टोसिल डेरिवेटिव, टोसिल OR ये बनेगा। मैंने बात की थी इस एल्कोहल की जगह अपन फिनॉल भी काम में ले सकते हैं, या इस टोसिल हैलाइड की जगह अपन और भी एसिड डेरिवेटिव या सल्फोनिल डेरिवेटिव को काम में ले सकते हैं, जिसमें अपन एक काम में लिया था यहाँ पे टोसिल एनहाइड्राइड, टोसिल एनहाइड्राइड। तो ये अपनी जो कॉमन रिएक्शन थी, इसी से स्टार्ट करते हैं टोसाइलेशन। अब कंपेरेटिवली अपन बात करते हैं कि वो ब्रोसाइलेशन रिएक्शन कौन सी, कंपैरेटिवली इजीली समझ में आ जाएगी। तो अपन बात करते हैं अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन थी वो थी अपनी ब्रोसाइलेशन। ब्रोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन में क्या होता है? बिल्कुल ये टोसाइलेशन की तरह होती है। जिस तरीके से टोसिल ग्रुप होता है उसी तरीके से क्या होता है? ब्रोसिल ग्रुप। ब्रोसिल, ब्रोसिल का मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल इसके कंपैरेटिवली जी समझ में आ सकता है। अपने को देखें तो जब मैं बेंजीन, इसको एक दूसरे के सापेक्ष याद रखेंगे तो इजीली याद रहेगा। S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आएगा? ब्रोसिल का मतलब Br ग्रुप। इसको बोलते हैं ब्रोसिल ग्रुप। डिफरेंस किस चीज का है? यहाँ पे Br है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। इसको बोलते हैं ब्रोसिल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ब्रोसाइलेशन किसको बोलते हैं? जिसमें ब्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया, जब ब्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया, या क्लोराइड या यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूं मैं, हैलाइड, जब ब्रोसिल हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ब्रोसिल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैं एल्कोहल के साथ करवाता हूँ, एल्कोहल के साथ करवाता हूँ, तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? ब्रोसिल डेरिवेटिव, ब्रोसिल डेरिवेटिव।
ब्रुसिल डेरिवेटिव बनेगा। किस तरीके से बनेगा अपन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन वो चल रही है जिसमें अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता किस आधार पर बता रहे हैं, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर बता रहे हैं। तो मैं अपने क्या बोला, ब्रोसिल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो सबसे पहले बात आती है ब्रोसिल हैलाइड। ब्रोसिल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, Br बेंजीन S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और X, इस X की जगह क्या हो सकता है, Cl Br और I। जब इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करवाता हूँ, एल्कोहल के साथ करवाता हूँ, तो इसकी क्रियाशीलता OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर होती है। और क्या बनेगा यहाँ पे, ब्रोसिल डेरिवेटिव। कैसे देखना, ये जो यहाँ पे अगर ClHBr Cl Br I कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी देगा, बिल्कुल जो एसिड हैलाइड की तरह रिएक्शन होगी, जिसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये X यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, Br बेंजीन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और क्या यहाँ पे आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रोसिल डेरिवेटिव। ब्रोसिल का व्युत्पन्न, ब्रोसिल डेरिवेटिव। तो अपन ने देखा कि OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर यहाँ पे एल्कोहल की जो क्रियाशीलता है वो यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है। तो इस तरीके से ब्रोसाइलेशन में क्या होता है, जब ब्रोसिल हैलाइड की अभिक्रिया किसी एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, ब्रोसिल डेरिवेटिव। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो एल्कोहल है ROH, इस R की जगह अपन और भी क्या काम में ले सकते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन में फिनोल के साथ करवा दूं, फिनोल, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, फिनोल के साथ करवाई जाएगी तो इस R की जगह क्या आ जाएगा, ये फेनिल ग्रुप आ जाएगा, C6H5 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो अब अपन बात करेंगे जो इसकी लास्ट रिएक्शन थी, मतलब क्या हुआ, जो क्रियाशीलता एल्कोहल की क्रियाशीलता OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपनी अब लास्ट रिएक्शन बची है, जिसका क्या नाम है, मिसाइलेशन। अपनी अब लास्ट रिएक्शन बची है, उसका क्या नाम है, मिसाइलेशन। मिसाइलीकरण। मिसाइलेशन का मतलब क्या हुआ, मिसाइलीकरण। इसमें क्या होगा, बिल्कुल जो अपने इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ी उसी तरीके से इसमें कोई व्युत्पन्न या डेरिवेटिव बनेगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात आती है मिसाइलीकरण क्या होता है। तो मिसाइलीकरण से पहले मैं बात करता हूँ मिसाइल ग्रुप, मेसिल ग्रुप कौन सा होता है, मेसिल ग्रुप अपन बात कर लेते हैं। मेसिल ग्रुप का मतलब है CH3S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेसिल ग्रुप। उसमें जो पहले अपन रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें क्या आ रही थी, बेंजीन रिंग आ रही थी। यहाँ पे क्या है, इतना ही फर्क है, यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगा, डायरेक्ट जो एल्किल ग्रुप है वो किससे जुड़ा होगा, सल्फोनिल ग्रुप से जुड़ा होगा। तो CH3S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेसिल ग्रुप। अब मिसाइलीकरण में क्या होगा, जब मेसिल हैलाइड की अभिक्रिया, जब मेसिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो उसमें क्या बनता है, मेसिल डेरिवेटिव बनता है, मेसिल डेरिवेटिव। इस तरीके से मिसाइलेशन में हमने क्या बोला कि मिसाइल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो मेसिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है ये अपन इस ग्रुप या इस एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। तो चलिए अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मिसाइलेशन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेसिल हैलाइड या मेसिल हैलाइड की अभिक्रिया जब, मेसिल का मतलब क्या हो गया, CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसके बाद में बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे हैलाइड X की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl Br और I।
इसकी अभिक्रिया जब मैं एल्कोहल के साथ करवाता हूं तो अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता किसके बेस पे पढ़ रहे थे, ये वो रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, तो CH3S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा OR। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल डेरिवेटिव्स। तो जो मेथिल के जो व्युत्पन्न बनेंगे किस तरीके से बनेंगे अपने मैंने समझा दिया। तो मेथिल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो मेथिल डेरिवेटिव का बनना क्या कहलाता है, मिसाइलीकरण। अब अपन बात करते हैं क्या ऐसे और एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें अपन मिसाइलीकरण को इजीली समझ सकते हैं। पहली बात तो आती है ये जो मेथिल हैलाइड है इसकी जगह अपन और क्या काम में ले सकते हैं, यहाँ पे मेथिल एनहाइड्राइड की भी जो न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो शो करने की टेंडेंसी है वो भी इसके बिल्कुल कंपेरेटिवली अपन मान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो किसकी होगी, जिस तरीके से एसिड में एसिड हैलाइड की सबसे ज्यादा होती है उसी तरीके से मेथिल हैलाइड में मेथिल एनहाइड्राइड या मेथिल हैलाइड की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस एल्कोहल की जगह मैं अगर यहाँ पे कुछ जैसे एल्कोहल की जगह अपन क्या काम में ले सकते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं इजीली, जिससे अपने को इजीली और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एल्कोहल की जगह इस R की जगह क्या काम में ले लिया, फेनिल ग्रुप। फेनिल का मतलब क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया। इसमें भी रिएक्टिविटी बिल्कुल इसके सेम ही होगी क्योंकि इसमें भी OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर ही एल्कोहल की क्रियाशीलता बताई जाएगी। तो क्या बनेगा, CH3S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा O और ये जो क्या बन जाएगा CC, ये बन जाएगा। इसको भी क्या बोलते हैं, मेथिल डेरिवेटिव्स। तो अपन ने बात की मिसाइलीकरण में कि जब मेथिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो मेथिल डेरिवेटिव का बनना क्या कहलाता है, मिसाइलीकरण। तो ये वो रिएक्शंस हैं अपन ने सबसे पहले पढ़ा था एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, उसके बाद अपन ने पढ़ा था एस्टरीकरण, उसके बाद अपन ने पढ़ा था एसाइलेशन, उसके बाद अपन ने पढ़ा था एसाइलेशन के बाद क्या पढ़ा था, बेंजोइलेशन के बाद पढ़ा था अपन ने जो टोसाइलेशन के बाद अपन ने पढ़ा था ब्रोसाइलेशन के बाद अपन ने क्या पढ़ा है, ये मिसाइलेशन। तो ये वो रिएक्शन थी जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता किस बेस पे बता रहे थे अपन, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। ये अपनी कंप्लीट हो गई है। अब अपन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी देखेंगे जिसके अंदर क्या होता है, अपन ने बात की थी कि जो एल्कोहल की क्रियाशीलता है वो दो तरीके से बताई जाती है। एक तो बताई जाती है अपने OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर, एक अपन ने बताई थी कि CH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। तो अपन ने क्या बात की थी, एल्कोहल की ROH 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्कोहल में जो ये जो COH बॉन्ड है ये क्या होगा, कॉमन होगा। अपन ने वो उन रिएक्शंस को पढ़ लिया जिसमें क्या हो रहा था, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर रिएक्शन या उसकी क्रियाशीलता प्रदर्शित की जा रही थी। अब अपन वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा और वो रिएक्शन इजीली एल्कोहल अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करेगा। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इन तीनों एल्कोहल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो मैंने एक बात बोली थी कि CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर वो बॉन्ड या वो एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें बनने वाला कार्ब धनायन क्या होगा, कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, कार्ब धनायन ज्यादा स्टेबल हो।
कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल हो, मतलब कार्बोकेटाइन बनने वाला क्या हो, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं बात करूं तो बनने वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में मिलेगा अपने को, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री अल्कोहल में मिलेगा। तो बनने वाला जो 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा होगा, इस तरीके से ये बनने वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये क्या होगा, स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल। तो इसके कारण अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं, जो क्रियाशीलता है तो इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, जिसमें बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो। तो इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बन रहा है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री। ये इसकी क्रियाशीलता का अपन ऑर्डर, इसी से अपन चेक करेंगे कि किस तरीके से CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल्स की क्या होगी, क्रियाशीलता प्रदर्शित की जाएगी। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर CO बॉन्ड, एल्कोहल में CO बॉन्ड ब्रेक होगा और रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अपन पढ़ लेते हैं रिएक्शंस को। अगर मैं बात करूं ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, इतने अपने पीछे जो रिएक्शन पढ़ी उसमें क्या हो रहा था, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब क्या होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन आएगी वो अपनी होगी रिएक्शन HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक तो अपन ये पढ़ेंगे सबसे पहले, एक नंबर 2 रिएक्शन पढ़ेंगे अपन PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5। जब PCl5 की रिएक्शन अपन एल्कोहल के साथ अपन बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। एक अपन पढ़ेंगे PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl3, और एक अपनी रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायो शब्द किससे लिया गया है, सल्फर से। इस सल्फर से ये जो थायो शब्द हमेशा किसके लिए लगता है, सल्फर के लिए। तो थायोनिल क्लोराइड ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, और CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर बताएंगे कि एल्कोहल की क्रियाशीलता कैसे समझाई जाती है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HX के साथ अभिक्रिया, किस तरीके से एल्कोहल में CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर HX के साथ रिएक्शन होती है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं HX के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया या क्रियाशीलता। HX के साथ अभिक्रिया, HX का मतलब मैं सबसे पहले बात करूंगा HX, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड। सबसे पहले अगर रिएक्शन करवानी है, मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवानी है, तो इसमें क्या बनेगा, जब X यहाँ पे नेगेटिव के रूप में जाएगा और बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे ये होगा, तो किस तरीके से क्या बनेगा, यहाँ पे RH एल्किल हैलाइड प्लस क्या होगा, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये अपनी वो रिएक्शन है जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या होना है। तो सबसे पहले अगर ये रिएक्शन करवानी है तो अपने को पता होना चाहिए कि इस हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता किस तरीके से देखी जाती है। तो अपन हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड में इसकी क्रियाशीलता किस तरीके से होगी। अगर हैलाइड की बात करूं मैं, हैलाइड में अगर बात करूं हैलोजन की तरफ, यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl, Br और I। इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया, अगर मैं बात करूं HCl, HBr और HI, ये हो गए हाइड्रोजन
क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इन तीनों को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसकी जो सापेक्ष या रिलेटिव अपन इसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की बात कर लेते हैं कि इन तीनों में वो रिएक्शन सबसे इजीली देगा यहाँ पे जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। तो इन तीनों में क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है और किसकी कम है उसकी बातें कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में एक बात बोली जाती है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग या ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आकार बढ़ता है। एटम्स या एलिमेंट्स का क्या होता है? आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण यहाँ पे भी अपन इजीली समझ सकते हैं कि इसमें कॉमन एटम, इन तीनों में कॉमन एटम क्या है? हाइड्रोजन। इसकी अपन को बात नहीं करनी। डिफरेंट एटम क्या है यहाँ पे? एक तो क्या है? क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक है आयोडीन। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे मतलब क्या हुआ कि ये कौन से वर्ग के हैं ये एलिमेंट? 70वें वर्ग के, 70वां। ये अपन पेरियोडिक टेबल में पढ़ लेंगे। अभी इतना ही बात करेंगे कि पेरियोडिक टेबल में ये 70वां वर्ग में आते हैं। कौन सा वर्ग है ये? 70वां वर्ग। हैलोजेंस का कौन सा वर्ग होता है? 70वां वर्ग। तो अपन आवर्त सारणी में जो वर्ग में होते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो साइज है, नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पे क्या हो जाता है? आकार या साइज बढ़ती है। आकार या साइज क्या होती है? यहाँ पे बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी हो गई? आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। साइज बढ़ने के कारण इसकी क्रियाशीलता पे क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन चेक कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ साइज बढ़ गई, एक तो मैं बात करूं अगर इसकी साइज कम है, इसकी साइज सबसे ज्यादा है, तो मैं बात करूं अगर ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ा दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मैंने क्या कर दी? टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ा दी। एक मैं बात करूं अगर न्यूक्लियस नाभिक, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? आकार भी या साइज भी बढ़ेगा। साइज बढ़ने के कारण इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करते हैं। साइज बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से नाभिक से जो दूरी है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। इनके बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो आकर्षण था, आकर्षण, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो आकर्षण था, आकर्षण का मतलब जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा, कम होने लगता है। साइज बढ़ने से जो कम होने लगता है, साइज बढ़ने से नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो आकर्षण, प्रभावी आकर्षण बल था वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है। अगर इसमें मैं बात करूं आकर्षण की, तो यहाँ आकर्षण क्या है? ज्यादा है। आकर्षण यहाँ पे क्या है? ज्यादा। ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये नाभिक के बिल्कुल नजदीक है और ये नाभिक से यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। आकर्षण कम होने से ये इजिली यहाँ से, इसमें क्या हो सकता है? ये जो बॉन्ड है HI बॉन्ड, यहाँ से इजिली ब्रेक हो सकता है। जिसके कारण अगर ये इजिली ब्रेक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी क्रियाशीलता भी सबसे ज्यादा होगी। तो अपन कंपैरेटिवली बात की कि किस तरीके से साइज का इफेक्ट इसकी क्रियाशीलता पे पड़ेगा। साइज बढ़ने के, अगर साइज बढ़ेगी उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी? बढ़ेगी। या जिसका आकर्षण, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण, प्रभावी आकर्षण बल कम हो गया, कम होने से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से इसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। तो अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड में बात की कि सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता, हाइड्रोजन हैलाइड में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो सबसे पहले मैं बात करूं इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद मैं बात करूं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो ये ऑर्डर अपने के
काम में आएगा, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड। किस तरीके से होगी अपन इसको साइज से समझ लिया। अब अपन बात करते हैं इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन में क्या होगा, तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे इस रिएक्शन की, जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड ने एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, एल्किल हैलाइड। अपन बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी अपन ने पढ़ ली कि सबसे ज्यादा किसकी होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड की। क्यों होती है मैंने इसको कारण सहित बता दिया। अब बात आती है एल्कोहल की। मैंने कहा था जब OH बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इसमें क्रियाशीलता काउंटर कुछ और होता है। अपन बात अब कर रहे हैं CO बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, वो कौन सा एल्कोहल है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये जो CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर क्रियाशीलता का क्रम हो गया। अब अपनी रिएक्शन है HX के साथ। HX के साथ ये एल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। अपन रिएक्शन देखते हैं। तो अपनी जो रिएक्शन अभी चल रही है वो कौन सी रिएक्शन है, CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड में अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं अपने कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड काम में लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं इसके साथ अगर एल्कोहल की इस रिएक्शन करवाऊं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा CO बॉन्ड, जिसके आधार पर इसकी क्रियाशीलता देखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड प्लस H2O, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मैं एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, फिनोल भी काम में ले सकता हूं मैं। इसकी अभिक्रिया जब मैं HI के साथ करवा दूं, या हाइड्रोजन हैलाइड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे HI के साथ करवा दूं तो बनने वाला यहाँ पे प्रोडक्ट या उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन अपने को जानने से पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं इस एल्कोहल की। एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वो रिएक्शन है। सबसे पहले तो देखेंगे कि किसके साथ रिएक्शन हो रही है, HX के साथ। HX के साथ अपने को याद आएगा कि HX के साथ जो रिएक्शन होती है वो CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर हमेशा ही होती है। एल्कोहल की CO बॉन्ड प्रकृति, CO बॉन्ड, एल्कोहल इसमें कौन सा है, ये फिनोल। फिनोल में जो CO बॉन्ड ब्रेक होने से रिएक्शन होगी, पहले तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए। तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इतना तो अपने को कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं इसमें अगर इसकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी। सबसे पहली बात क्या आ गई, यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होगा। CO बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक इजीली यहाँ से नहीं हो पाता, इससे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इजीली बॉन्ड को अपन ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये यहाँ पे इस बॉन्ड पे शिफ्ट होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, मतलब रेजोनेंस हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंस होगा, अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस या अनुनाद आ गया, प्लस R प्रभाव लग गया, प्लस R। रेजोनेंस लगने के कारण इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला था, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने वाला था, ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस तरीके से नहीं होगा, ये अपन इसकी बातें कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा ओपनली लिख लेता हूं, इस एल्कोहल को थोड़ा ओपनली लिख लेता हूं। जैसे मैंने बात की, ये जो फिनोल है OH
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इधर, इसके लोन पेयर मैंने बात की, इस बॉन्ड के लोन पेयर इधर आ जाएंगे और ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। तो रेजोनेंस से क्या बनेगा इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ओ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी। अगर इसके लोन पेयर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर जाने से इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड अपन ब्रेक करने जा रहे थे, कौन सा बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉन्ड अपन ने CO बॉन्ड ब्रेकिंग की बात की थी अल्कोहल में कि CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस रेजोनेंस में अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या मैं बात करूं इसके, उसको क्या बोलते हैं, द्विआबंध लक्षण। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इजीली ब्रेक हो जाता, अगर इसमें डबल बॉन्ड की बात, अगर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल और डबल और ट्रिपल में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, अगर इसको कंपैरेटिवली अपन एक साथ तोड़ें तो सबसे ज्यादा जोर किस में आएगा, इस ट्रिपल बॉन्ड में आएगा जोर। तो यहाँ पे सिंगल और ट्रिपल डबल बॉन्ड में क्या है, इसकी टेंडेंसी इधर से इधर बढ़ती जाती है, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये यहाँ से इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो रेजोनेंस के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण यहाँ पे क्या आते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, या मैं कहूँ यहाँ पे जो द्विआबंध लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, अगर मैं बात करूं ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो एल्कोहल तो क्या करेंगे, फिनोल। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फिनोल की अभिक्रिया जब किसके साथ करवाई जाती है, HX के साथ करवाई जाती है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जब फिनोल की रिएक्शन HX के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा। ये जो CO बॉन्ड है किस तरीके से नहीं होगा, अपन ने चेक कर लिया कि यहाँ से ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड के ब्रेक नहीं होने से ये HX के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो HX फिनोल के साथ रिएक्शन नहीं देता। अब अपन बात करेंगे कि वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता बताई जाएगी। ये अपन ने सबसे पहले जो रिएक्शन थी, रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन, इसके अपने बात कर ली, HX के साथ रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। तो अपनी जो सेकंड रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, सबसे पहले जो रिएक्शन थी वो अपनी रिएक्शन विद HX, CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर ने जो एल्कोहल की क्रियाशीलता वो देख ली। अब अपन बात करते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है और एल्कोहल अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करेगा। तो रिएक्शन विद दूसरी कौन सी थी, PCl5 के साथ, PCl5 के साथ अगर रिएक्ट करूं मैं, एल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करूं तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करके, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें, एल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक होने से रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसकी अपन बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि PCl5 के साथ रिएक्शन करने से एल्कोहल में क्या होगा और किस तरीके से रिएक्शन बोली जाती है उसकी बात करते हैं। इसमें यह बोला जाता है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी जब कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जब किसके साथ रिएक्शन करता है, PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, तो इसमें क्या बनता है, X यानी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, X हैलोजन कंटेनिंग। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कंपाउंड अपन यहाँ पे लेंगे जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन, जिस कंपाउंड में क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को काम में लेके अपन क्या करेंगे, PCl5 के साथ रिएक्शन शो करेंगे और रिएक्शन करने से यहाँ पे जो
जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनने वाले कंपाउंड में क्या होगा, हैलोजन प्रेजेंट होगा। किस तरीके से होगा इसके अपन कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को काम में लेके उसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करके अपन यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग एल्कोहल, एसिड डेरिवेटिव्स या कार्बोनाइल्स किसी भी कंपाउंड को काम में लेके किस तरीके से वो PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा और किस तरीके से वो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड देगा, ये अपन पढ़ेंगे अब कल। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होगा और CO बॉन्ड ब्रेक होने से ये PCl5 के साथ इजीली रिएक्शन करके क्या देगा, हैलोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड देगा। तो आज अपन बात कर रहे थे कि किस तरीके से अल्कोहल की क्रियाशीलता अपन CO बॉन्ड ब्रेकिंग के, इतने दिन अपन ने जो लेक्चर पीछे के जो लेक्चर है उसमें बात की थी कि अल्कोहल की क्रियाशीलता OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर, और अब अपन बात कर रहे हैं अल्कोहल की क्रियाशीलता CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर किस तरीके से बताई जाती है। तो इसके जो एग्जांपल्स अपन कल वाले लेक्चर में देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपन लेके इसकी रिएक्शन PCl5, PCl3 और इसी तरीके से थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाकर उसकी क्रियाशीलता, अल्कोहल की क्रियाशीलता अपन कंप्लीट कर देंगे। इन सभी के बाद अपना टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो कुछ कंपाउंड्स की जो अम्लीय प्रकृति उसकी हम बात करेंगे। तो तब तक इस लेक्चर में इतना ही। आप इसको लिख के और जितना हो सके उतना रिवाइज करते जाइए। तो कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे इसी लेक्चर में न्यू कंटेंट के साथ। धन्यवाद।